नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर आपका एक बार फिर स्वागत कर रहा हूं, खैर मकदम कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। हम यूपीएससी भवन के ठीक सामने हैं और यहां यूपीएससी सीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं। एक और पर्सनैलिटी, एक और व्यक्तित्व हमारे साथ है। आइए उनकी जर्नी के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। सर, सबसे पहले इंटरव्यू के लिए बहुत बधाई आपको। थैंक यू। मैं क्या जान सकता हूँ आपके बारे में, अगर आप अपना परिचय से हम शुरुआत कर पाएँ। मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। मैं आसाम के करीमगंज ज़िले से आता हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिज़िक्स में किया है और ये मेरा यूपीएससी में दूसरा अटैम्प्ट था और ये मेरा पहला इंटरव्यू भी था। सर, कैसा रहा आपका इंटरव्यू, अगर मैं यूँ पूछ पाऊँ आपसे। इंटरव्यू अच्छा था। बीबी स्वयं सर का बोर्ड था और इंटरव्यू में डेफ रिलेटेड ही था। बेसिक मेरे स्टेट के रिगार्डिंग मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड था। अच्छा, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, वो होता है ना कि भाई मैं पहली बार जा रहा हूँ तो पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा। कुछ धक धक वाली बात थी, कुछ डर वाली बात थी, आपको लग रहा था देखते हैं कुछ अलग ना हो जाए। नो डाउट सर, सबका रहता है। इंटरव्यू जाने से पहले सबका धक धक करता है, वो नेचुरल है एज ए ह्यूमन बीइंग। बट एक बार आप जब रूम के अंदर चले जाते हो तो बोर्ड मेंबर काफ़ी कोर्डियल होते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से फील कराते हैं। वो आपको एकदम शांत हो गए, वो पता नहीं चलता, मतलब एकदम अच्छे से आपको शांत कराते हैं और कैसे टाइम बीता है पता नहीं चलता। बोर्ड काफ़ी कोर्डियल था और इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा रहा। आपको अगर आप रिकॉल कर पाएँ, पहला सवाल क्या था आपसे, मतलब जो पूछा गया वो कितने आपके करीब था, कितने आपके दूर था। पहला क्वेश्चन मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में था कि बताइए आपके डिस्ट्रिक्ट जो करीमगंज है उसके बारे में क्या क्या फेमस चीज़ें हैं। तो यही पहला सवाल था और उसके बाद फिर मेरे हॉबी पे एक सवाल था, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड राइटिंग के ऊपर। सो ये चेयरमैन सर ने ये सब सवाल पूछ के पहले मेंबर को ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, ऐसा कोई सवाल हुआ जिस पे आपको कहना पड़ा सॉरी सर। काफ़ी सवाल थे, मतलब 3-4 सवाल ऐसे थे जो कि बहुत टर्म्स के ऊपर था कि गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू क्या है इंडिया में, तो मेरे को उसका पूरा मालूम नहीं था। फिर उसके बाद प्यूबर्टी क्या होता है मेरे को मालूम नहीं था। तो 3-4 सवाल में मैं सॉरी सर बोला मतलब। अच्छा सर, ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है और थोड़ी पिछली यात्रा के बारे में आप हमारे साथ अगर शेयर करें। ये मेरा ओवरऑल दूसरा अटैम्प्ट है और पहला इंटरव्यू है और मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी 2021 के मिड से चालू किया था और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है और ये मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू भी है। अच्छा सर, पिछली बार हमने विफलता देखी है, तो कौन से वो पॉइंट थे जहां आपको लगा कि यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे ये सुधारने होंगे। देखिए, जैसे कि अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स ही सबसे बड़ा एक हर्डल हो रहा है, तो सीसेट एक ऐसा स्ट्राइक है। मेरा पहला अटैम्प्ट में सीसेट से मैं रहा था और सीसेट में थोड़ा क्वेश्चन का अटैम्प्ट कम हो गए थे तो इसलिए स्कोर थोड़ा कम आया था। बाकी इस बार मैंने सुधारा सीसेट को और अपना ओवरऑल मेंस को और ऑप्शनल को, तो इधर तक आया। अभी उम्मीद करते हैं आगे। आपने सीसेट में कितना अटेम्प्ट किया, कितना मुश्किलों भरा था सीसेट आपके लिए। सीसेट पेपर बेसिकली बड़ा अनसर्टेन होता है, तो इसलिए सबसे बेहतरीन है कि आप अपने अटेम्प्ट बढ़ाइए। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, पीवाईक्यू को सॉल्व करिए और रीडिंग कम्प्रीहेंशन उनको पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। तो एक ओवरऑल स्ट्रेटजी के साथ आप सीसेट पेपर को अटेम्प्ट करिए और 50 से ऊपर करिए, क्योंकि अभी आप मैथ्स के भरोसे सीधा नहीं रह सकते। तो ओवरऑल आप कॉम्प्रीहेंशन को भी अच्छे से करिए और ओवरऑल सीसेट तभी निकलेगा अच्छे से आपका। अच्छा सर, प्रीलिम्स जैसा आपने कहा एक बड़ी चुनौती होता है सभी के लिए और इस समय तो बहुत बड़ी हो गया है। ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स निकल गया तो हम इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे। तो जो बच्चे अभी, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत दूर नहीं है, उन्हें आप किन पॉइंट्स पर ये कहेंगे कि भाई देखिए ये चीज़ें हैं, इन्हें अगर आप थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेंगे तो शायद आसान हो जाए रहा। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे बड़ा जनरल स्टडीज़ 1 के लिए आप जो कोर चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए। जैसे जियोग्राफी का मैपिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए इंटरनेशनल में, करंट में क्या क्या चल रहे हैं, और जो अपना बेसिक पार्ट है लाइक जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गए, उनको अच्छे से रिवाइज करिए। और एट द सेम टाइम रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है एंड उसके साथ साथ सीसेट को प्रैक्टिस करते रहिए। हर रोज़ 2-3 घंटा सीसेट को दीजिए और सीसेट का प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स का नंबर सिस्टम स्पेसिफिकली, उसके बाद मैथ्स का कोर और चीज़ें हो गया लाइक प्रोपोर्शन, परसेंटेज, उनको अच्छे से करिए। ये आप कुछ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करिए चीज़ें को और एकदम चिल मार के पढ़िए। कुछ नहीं होता, आराम से जाइए और करिए बस। अच्छा सर, एक कोचिंग वाला जो विषय है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है इन दिनों। बच्चे पूछते हैं कि यूपीएससी के लिए जाना है तो कोचिंग जरूर जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा आवश्यक नहीं है। मैं आपका टेक जानना चाहूँगा। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे कोचिंग तो ज़रूरत नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए, कुछ पर्सन्स के लिए जो पहली बार आए उनको थोड़ा गाइडेंस मिलता है। बट अल्टीमेटली ये सेल्फ स्टडी से ही करना है और अल्टीमेटली आपका खुद का पढ़ाई होना चाहिए। और आजकल डिजिटल जैसे यूट्यूब हो गया, आपका टेलीग्राम हो गया, आपका गूगल हो गया, उधर
सारे मटेरियल सबको जो भी फ्री में मिलते हैं और लेक्चर सब भी मिलते हैं, तो कोचिंग लेना आवश्यक नहीं है, बट जिनको ज़रूरत है वो ले सकते हैं। तो आपने कोचिंग ली है? मैंने नहीं लिया सर, लेकिन टेस्ट सीरीज़ वगैरह लिया था मैंने। आपने नहीं लिया, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से मदद ली है? बिल्कुल लिया सर, मैंने यूट्यूब का बहुत ज़्यादा सहारा लिया और यूट्यूब के माध्यम से मैंने बहुत चीज़ें बेसिक, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तभी मैंने बहुत चीज़ें सीखी। और इसके साथ साथ मैं गूगल का भी बहुत सहारा लिया, क्योंकि कोई भी टॉपिक आप नाम सर्च करिए साथ में यूपीएससी का वो तुरंत आ जाता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि मेंस के लिए कितनी आंसर राइटिंग आपने की है, कितना समय आपने दिया है और किन चीज़ों पर बहुत फोकस किया है? मेंस के लिए नो डाउट आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आंसर राइटिंग से पहले आपको अपना कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपके पास अपना नोट्स होना चाहिए और सारे टॉपिक के ऊपर एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। और आंसर राइटिंग जितना कर सकते हो वो बढ़िया है। आप हर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लीजिए, लाइक ऑप्शनल हो गए, उसमें तो पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते हैं, एथिक्स हो गया, तो पीवाईक्यू नो डाउट जितना आप कर सकते हो उतना अच्छा है, बट आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए और पीवाईक्यू सॉल्व करिए। मैं ये पूछना चाहूँगा कि चलिए यूपीएससी की तरफ आप आ गए, किसने आपको मोटिवेट किया कि देखिए ये रहा है और तुम्हें इधर जाना है? बेसिकली जो मेरे नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, तो उनका नाम कृति जल्ली है, और जब आसाम में एक फ्लड आया था 2021 में, तो उस फ्लड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और लोगों ने बहुत सराहा। इसके साथ साथ सिविल सर्विस में आने का एक पर्सनल मोटिवेशन ये है कि यह हमारे देश का सबसे बड़ा एक जॉब, ल्यूक्रेटिव जॉब है। एट द सेम टाइम आपको लोगों के लिए काम करने का मौका भी मिलता है। तो ओवरऑल दीज आर सम ऑफ द मोटिवेशंस दैट हैज़ कंपेल्ड मी। अच्छा, मैं लास्ट में 2 सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये होता है कि चलिए आप यूपीएससी की तरफ आ गए, लेकिन पर्सनल जो लाइफ है उसमें आप कहाँ बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, कहाँ बहुत मजबूत महसूस करते हैं? अगर मैं ये पूछ पाऊँ कि आपकी कमज़ोरी क्या है, आपकी सबसे बड़ी मजबूती क्या है? कमजोरी एज सच ये साइकिल से निकलना है। ये एक कमजोरी है हर एस्पिरेंट का कि जितना जल्दी हो सके ये साइकिल से निकल जाना है। और तो स्ट्रेंथ यही है कि जो अपना काम है वो करते जाना है, फोकस्ड रहना है और ज़्यादा चीज़ों के लिए टेंशन नहीं करना। जब जिसका टाइम आएगा वो होके ही जाता है। बाकी यही है। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो बच्चे आ रहे हैं इधर या जो अभी आने वाले हैं, उनके लिए आप कोई सलाह देना चाहें, कोई एडवाइस देना चाहें कि भाई ये इस तरह यूं चलना है? सबसे पहले आपका सिलेबस को जानिए और आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। आप क्यों आना चाहते हैं, तो आपका हाउ ये बहुत इजी हो जाता है। और आप आ रहे हैं तो एक स्ट्रेटजी के लिए आप अपने प्रिपरेशन चालू करिए। सबसे पहले बेसिक करिए, इसके साथ साथ अपना ऑप्शनल अच्छे से करिए और मेंस जो है उसको अच्छे से करिए। बाकी जानने का मज़ा लीजिए बस। सही बात है। मैंने हालांकि अंतिम कहा, लेकिन 1 घंटे वाला सवाल मुझे लगता है वो आपसे पूछ लेना चाहिए। बच्चे ये पूछते हैं कि भैया मैं यूपीएससी के लिए जा रहा हूँ, और हमारा एक भाई भी यूपीएससी के लिए गया था, मैं अब्दुल्ला जी का नाम ले सकता हूँ। वो कितने घंटे पढ़ते होंगे, और अगर घंटों में आप कुछ समेट पाएँ अपनी पढ़ाई को? देखिए ये घंटों की बात नहीं है, हर रोज़ का आप एक कंसिस्टेंसी मैटर करता है। तो 5-6 घंटा काफ़ी है पहले, और जो एग्ज़ाम टाइम आ जाता है उसमें 8 से 10 घंटा भी मेंस के पहले, प्रीलिम्स से पहले पढ़िए। तो ये है, आवर्स मैटर नहीं करता, बट आप जब पढ़ रहे हैं वो फोकस के साथ पढ़िए और क्या पढ़ रहे हैं उसको आप एनालाइज करिए, अच्छे से कॉन्शियसली पढ़िए। तो क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी ओवरऑल मैटर करता है। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है, हमें विश्वास है कि इस बार बहुत अच्छी रैंक आएगी। आप सिविल सर्विसेज का नेतृत्व करते हमें नजर आएंगे। बहुत धन्यवाद।